पिछली क्लास में हमने साइलोटम के राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम साइलोटम के राइजोम के बाद में नेक्स्ट आता है एरियल स्टेम। तो अब हम एरियल स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है, इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल मिलती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है। ये कुछ वेवी स्ट्रक्चर दिखाई देता है अगर इसको हम सेक्शन इसका टीएस काटते हैं तो जो एरियल स्टेम है थोड़ा हल्का तरंगित या वेवी स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये। तो एपिडर्मिस हुई, इसके बाद में इसके ऊपर क्यूटिकल हुई और एपिडर्मिस में स्टोमेटा मिलते हैं और स्टोमेटा में गार्ड सेल्स मिलती हैं। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट रीजन जो है वो कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर कॉर्टेक्स बिल्कुल ठीक उसके नीचे है एपिडर्मिस के, जो 2 से 5 लेयर्ड होता है। इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस मिलती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है और साथ में स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं। इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। इसके बाद आता है मिडिल कॉर्टेक्स जो कि स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक का बना होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। इनर मोस्ट जो है वो इनर कॉर्टेक्स है जो कि मल्टी लेयर्ड है और इसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं और ये स्टार्च फिल्ड रहती हैं। इसमें जो सेल्स हैं उनमें स्टार्च भरा रहता है। इस तरह अगर हम बाहर से देखें तो लेयर्स का इस तरह होगा सीक्वेंस। सबसे ऊपर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और इसके अंदर का पूरा पार्ट जो है वो स्टील या रंप कहलाता है। इसमें जो मिडिल इनर कॉर्टेक्स है उसके बाद में जो लेयर है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की लेयर मिलती है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल है जो कि सिंगल लेयर्ड है पेरिसाइकिल और इसके अंदर का पूरा पार्ट जो स्टील का पार्ट है वो साइफोनोस्टील टाइप का होता है और इसमें पित्त प्रेजेंट रहता है और जो जाइलम है उसका शेप रेडिएटिंग जैसे किरणें निकलती हैं, स्टार शेप टाइप का जाइलम मिलता है। इसमें एग्जैग कंडीशन होती है। एग्जैग मतलब प्रोटोजाइलम आउटर साइड में होता है प्रोटोजाइलम के, और जो प्रोटोजाइलम है उसमें स्मॉल वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं। प्रोटोजाइलम में ट्रैकिड्स मिलती हैं इसमें, और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम में केवल सीव ट्यूब्स मिलती हैं, बाकी फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और जो फ्लोएम है वो जाइलम के चारों तरफ एक रिंग बनाता है। ये हुआ इसका एरियल स्टेम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ बहुत सिंपल है। इसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल रहती है और इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं और एपिडर्मिस के अंदर का जो पूरा पार्ट है वो कहलाता है पर्ण मध्योतक या मीजोफिल। मीजोफिल की सेल्स में क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, इसलिए इनको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनमें कि क्लोरोफिल भरा हुआ है और इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो या तो एब्सेंट हैं या कई में कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें कि मिलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि एक तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, दूसरा इनमें स्टोमेटा नहीं है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती हैं इसमें लीव्स।